गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो टॉपिक है वो है 3D व्यू और इसकी जो डिमांड आई है ये अमीश आनंद जी हैं। उन्होंने कहा है, ये झारखंड से बिलोंग करते हैं। इन्होंने कहा है सर ये व्यू बताइए आप। तो माय डियर, ये जो दिख रहा है आपको सामने 3D, ये है 65 यहाँ पर इसकी हाइट है। तो जहाँ पर एरो है वो फ्रंट हो जाएगा। एग्जाम हॉल में आप बैठे हैं तो सबसे पहले आपको सबसे बड़ी लेंथ ढूंढनी है। जैसे इसमें 65 है तो ये हो गया आपका फ्रंट और ये हो गया आपका लेफ्ट साइड व्यू। ठीक है, ऊपर होता है टॉप व्यू, ऑलवेज ऊपर टॉप व्यू रहेगा। आपको सबसे बड़ी लेंथ सर्च करनी है। ठीक है, एग्जाम हॉल में आप जब बैठे हैं तो सबसे बड़ी लेंथ जो होगी वो आपका फ्रंट व्यू कहलाएगी, याद रखना हमेशा। अब सामने से हमें तीन चीज़ दिखाई देगी, पहला बॉक्स, दूसरा बॉक्स और तीसरा बॉक्स, ये वाले जो कि 65 में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो हमने एक सेंटर लाइन ले ली है, उसके ऊपर एक डॉट पॉइंट लिया है। यहाँ पर जो स्केल है और इसका प्रॉपर डिस्टेंस जो रहेगा, तो यहाँ पर हम 65 पे डॉट लगाएंगे। ठीक है, और एक बिल्कुल डार्क लाइन ले लेंगे क्योंकि 65 जो है बेस है। हाइट जो है वो 20 mm है। कहाँ पर गिवन है, ये रहा। तो ये सब एक ही साइज का है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लेंगे 20 mm। 20 mm जब भी आप एग्जामिन हॉल में बैठे हैं तो माय डियर ये चीज़ याद रखना कि आप स्केल को कैसे यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि लास्ट टाइम मोमेंट होती है, सब बच्चे जल्दी करने के चक्कर में गलत कर देते हैं। ठीक है, तो बड़ा ध्यान से रखना है। 20 mm बोथ साइड से लिया और इसको ज्वाइन कर दिया। अब ज्वाइन हो गया ये 65 × 20 का एक बॉक्स बन गया। अब इसके अंदर जो पहला बॉक्स होगा वो है 25 का, फिर 25 रिमेनिंग जो भी बचा वो, यानी कि 15। तो चलिए सबसे पहले हम इसके अंदर दो बॉक्स बना लेते हैं। बॉक्स नंबर 1 जो कि हमने 0 से 25 पे लगाया डॉट, यही अगला लगाया 25 पे। ठीक है, यही प्रोसेस हम ऊपर भी करेंगे। ऐसा क्यों कर रहे हैं हम, ताकि हमारी डायमेंशन बिल्कुल स्ट्रेट जाए। ठीक है, अब इन दोनों को मिला देंगे। डायमेंशन स्ट्रेट जाए मतलब बॉक्स का जो टेपर साइज ना हो जाए कहीं ना कहीं। तो ये देखें, ये आ गया 1, ये आ गया 2 और इधर भी है टेपर में 3। तो ये मैं नंबर दिखा रहा हूँ आपको, बट आपको एग्जाम में नहीं दिखाना, ये आपके रेफरेंस के तौर पर है। ठीक है, अब ऊपर दिखाई देगा ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन, दो पोर्शन दिखाई देंगे। तो हाइट ऊपर है 20, अगेन 20 है, यानी कि टोटल हाइट हमें 40 गिवन है, 40 गिवन है। तो ये ले लिया हमने 20, डन। यहाँ पर ये 20 लेने के बाद सेम 20 पे हम कहीं पर भी डॉट लगाएंगे अभी, क्योंकि हमें पूरी लेंथ चाहिए। अब पूरी लेंथ कैसे लेंगे, 65 में से 15 माइनस कर देंगे। 65 में से 15 माइनस कर देंगे, ये आ गया 15 और पीछे के पोर्शन को सारा डार्क कर देंगे, 15 को छोड़ देंगे, ड्रॉप कर देंगे। अब ये लाइन दोनों एक जगह पे आ जाएंगी। ठीक है, क्योंकि पीछे का जो पोर्शन है वो 50 है। अब यहाँ पर 1 और 2, जैसे ये 3 बॉक्स थे तो ये आ गया 4 बॉक्स और ये आ गया 5 बॉक्स। तो अब हमें ऊपर 2 बॉक्स बनाने हैं और ये दोनों का जो लेंथ है सेम है, ये देख लीजिए 25 25, ये भी 25 है। ठीक है, तो सेम इसी 25 पे ऑलरेडी हमने पॉइंट ले रखा है, इसी लाइन को हम ऊपर तक बढ़ा देंगे। और यहाँ पर एज ए रेफरेंस अगर नंबर देखें, मैं आपको रेफरेंस नंबर दिखाऊं तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 बॉक्स बनते हैं। 1 2 3 4 5, ये 5 बॉक्स बने। आपको ये लिखना नहीं है एग्जाम में, अगर आप लिख रहे हैं तो इसको एंड में इरेज कर देना। मैं बस आपको रेफरेंस के तौर पर दिखा रहा हूँ ये। ठीक है, अब यहाँ पर ये चीज़ आ गई है। अब डायमेंशन जो है जैसी आपको क्वेश्चन पेपर में गिवन है डिट्टो वैसी दिखा देना। अब सिस्टम अलाइंड सिस्टम है या यूनिडायरेक्शनल सिस्टम है, उस पर अच्छे से ध्यान रखना है। ये एरो हेड बिल्कुल, जितने आपके एरो हेड अच्छे बनेंगे उतने आपके अच्छे नंबर मिलते हैं। 60% बच्चा एरो हेड पे काम नहीं करता और उसके नंबर सबसे ज़्यादा कटते हैं। तो यहाँ पर हमने डायमेंशन दिखा दी 25 25, नीचे टोटल 65। ठीक है, ये फ्रंट व्यू है। अब लिखने का तरीका भी एक प्रॉपर होना चाहिए। मैं पहले यहाँ पर बता देता हूँ कि डायमेंशन लिखने का भी एक प्रॉपर तरीका है। ठीक है, ऐसे नहीं है कि आप कोई भी राइटिंग यूज़ कर सकते हो यहाँ पर। ठीक है, प्रॉपर चाहिए। और ये जो लाइन ले रहा हूँ मैं अभी आपके सामने डायमेंशन, ये डायग्राम से बिल्कुल पैरेलल होनी चाहिए। ये नहीं है कि टेपर में ले ली थोड़ी बहुत 19-20 चल जाएगा, क्या है कोई नहीं है। माय डियर, जितना भी आप यहाँ पर कंजूसी करोगे, 1-1.5 mm ऊपर नीचे करोगे तो 1-1.5 नंबर का डबल नंबर कटते हैं हमारे। हम सोचते हैं कि 30 नंबर अगर क्या है वो 30 नंबर नहीं मिलेंगे। ये यहाँ पर मैंने स्केल एक लाइन ली है अपनी नेल्स की मदद से। ठीक है, जो कि दिखेगी नहीं हमें, सिर्फ वो एक पैटर्न दे देगी।
पैटर्न देने से हमें क्या पता चलता है, एक साइज मिल जाता है प्रॉपर। इसके अंदर हम लिखेंगे, मैं अपने नेल से यूज़ कर रहा हूँ, आप स्केल से यूज़ कर सकते हो या पेंसिल से लाइन बनाकर बिल्कुल लाइट लाइन बनानी है और उसके अंदर लिखना है फ्रंट व्यू। अब मैंने ऐसा क्यों किया कि जो एफ है और एंड का व्यू का डब्ल्यू है, माय डियर, उन दोनों की हाइट सेम रहनी चाहिए। टोटल बच्चे क्या करते हैं, फ्रंट तो बहुत अच्छा लिखते हैं, व्यू आते आते या तो छोटा कर देते हैं या बड़ा कर देते हैं। अगर आपने फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल पढ़ा है, अच्छे से आपको याद है कि फर्स्ट एंगल क्या है, थर्ड एंगल क्या है, तो आपको यह भी पता होगा कि टॉप व्यू जो बनता है फ्रंट व्यू में टॉप के नीचे बनेगा, फर्स्ट एंगल में फ्रंट व्यू के नीचे बनेगा टॉप व्यू और थर्ड एंगल में ऊपर बनता है टॉप व्यू। तो अगर आपको ये अच्छे से पता है तो आपको बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज आप मेरी पिछली वीडियो जाके देख सकते हैं, उसके अंदर मैंने एक एक चीज़ बताई हुई है, ठीक है, डिटेल दे रखी है। और ये चीज़ सब कुछ मुझे ऊपर से टॉप व्यू में दिखाई देगा जितना भी मैं शेडिड कर रहा हूँ। तो यहाँ पर टोटल सबसे पहले यही बात रहेगी कि 55 इसकी लेंथ हो जाएगी और 65 इसकी मेन लेंथ है, ठीक है। ये ले ली हमने ऊपर से एक रेफरेंस लाइन, ठीक है, और जो कि हमारी 65 को रिप्रेजेंट करेगी। यहाँ पर ये आ गया 65, ये ले ली हमने 65 ऊपर से रेफरेंस लाइन। रेफरेंस लाइन क्यों ली, एक डायग्राम दूसरे डायग्राम के बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में रहना चाहिए, याद रखना, एक डायग्राम दूसरे के बिल्कुल स्ट्रेट में रहना चाहिए। अब जो हमने 65 लिया, अब यहाँ पर ये लेंगे हम 55, ये 55 लेंगे। तो पहले हमने लिया 40, पहले हमने कितना लिया 40, जो कि ये चीज़ गिवन है, ठीक है, ये ले लिया हमने 40। अब यहाँ से अंदर की तरफ चलना 25, तो यहाँ से हम कैसे चलेंगे 25, सेम ऐसे स्केल रखेंगे और ये रखा 25, ठीक है, ये आ गया 25। अब आ जाती है बात यहाँ पर कितना लेंगे हम, ठीक है, तो मैं पहले यहाँ पर भी 25 का डॉट लगा लेता हूँ, स्केल को अब रखता हूँ। अब बाहर की तरफ आना है 15 mm, तो ये आ गया 15। अब 40 + 15 55 हो गया हमारा, यहाँ पर टोटल लेंथ हो गई है हमारे पास, ठीक है। अब यहाँ पर पूरी की पूरी हम पहले 55 पे डॉट लगाएंगे, फिर यहाँ से जैसे ही हम इसको, मैं एक बार कैमरा एंगल सेट कर दिया है, अब यहाँ पर हम इसको क्या करेंगे 15 को अच्छे से ज्वाइन करवाएंगे। हल्की सी लाइन रह गई थी तो इसको हम ज्वाइन करवा लेंगे यहाँ तक पूरा। अब इनको मिलाएंगे पर पूरी लाइन नहीं मिलाएंगे, 15 mm ड्रॉप कर देंगे। ये 15, ये डार्क करा, ये 15 छोड़ दिया। ऐसे ही इस पे भी हम 15 लेंगे, यहाँ पर डॉट लिया, इसको टेपर में मिला देंगे। टेपर में क्यों मिलाएंगे, क्योंकि ये वाला पोर्शन है यहाँ पर, ठीक है, ये आ गया ये चीज़ टेपर में। अब ध्यान रखना है कि जब भी आप डायग्राम बना रहे हैं तो लाइट वर्क को लाइट रखेंगे, डार्क को डार्क रखेंगे, क्योंकि कई बार पेंसिल डबल चल जाती है तो प्रॉब्लम आती है, बाद में पता चलता है वो तो मिटाना था। ये आ गया 1 1 के ऊपर, ये आ गया 2 2 के बिल्कुल सामने आ गया, ये आ गया 3, ये 3 के आ गया। अब रहती है बारी 4 और 5 की, तो हम पहले एक रेफरेंस लाइन ले लेंगे ऐसे और ऐसे, ये हमने रेफरेंस लाइन ली। अब हमें सबसे पहले ये पता करना है कि जो हमने ऊपर की लाइन लिया इसका डिस्टेंस कितना है, ये है 20, ठीक है, ये 20 है, तो हमें ऊपर 5 के जो 5 नंबर बॉक्स है उसी के ऊपर 5 वाला बॉक्स बनाना है। ये हमने 20 लिया, सेम यहाँ पर भी हम 20 लेंगे, ठीक है, यहाँ पर 20 लिया, इसको ज्वाइन करेंगे और इसको ज्वाइन करने के बाद कोने से मिला देंगे उसको, ठीक है, इससे कोने से मिला देंगे हम। ये चीज़ मिल गई, ये लाइन नहीं है यहाँ पर, तो ये चीज़ गलती से हो गई थी तो इरेज कर देते हैं, क्योंकि हमने जो लाइट लाइन ली थी वो हल्की सी डार्क लग रही है एडिटिंग करते वक्त, तो हमने उसको इरेज किया है। और यहाँ पर ये चीज़ आ गई है, ठीक है, ये चीज़, ये बॉक्स बन गया, ये वाला ये बॉक्स बन गया। तो देखिए यहाँ पर टॉप व्यू कंप्लीट हुआ, टॉप व्यू कंप्लीट हुआ। अब यहाँ पर जो बची है डायमेंशन दिखाना, प्रॉपर अच्छे से दिखाना है, क्योंकि इसी के बेस पे नंबर मिलते हैं हमें। और हमेशा हम इस व्यू को देखकर इसलिए बनाते हैं ताकि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वाले 2D डायग्राम को देखकर अच्छा समझ सकें। अब आप बीटेक करते हैं, डिप्लोमा करते हैं, तो माय डियर आपको ईडी हर तरीके से पढ़नी पड़ेगी। यहाँ तक कि आप रेलवे में भी जाते हैं तब भी आपकी ईडी की रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि जब तक आप कोई मैप नहीं बनाओगे तब तक मशीनरी नहीं बनेगी, कोई भी बिल्डिंग नहीं बनेगी। आप अगर सिविल में जाते हैं तो पहले आपको मैप बनाना पड़ेगा, और मैप बनता है ईडी की मदद से, ठीक है। आप डिप्लोमा करो जिसको पॉलिटेक्निक बोलते हैं, आप बीटेक करो, एमटेक करो, या अलग से कोई कोर्स करो, सॉफ्टवेयर करो, ऑटोकैड करो, सॉलिड वर्क करो, तो माय डियर आपको ईडी अच्छे से आनी चाहिए, ये चीज़ याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर अब आप एरो हेड बहुत अच्छे से दिखाएंगे और डायमेंशन पूरी प्रॉपर दिखाएंगे। अब यहाँ पर हम दिखाएंगे 15। हर डायमेंशन ऑलरेडी गिवन होती है,
सिर्फ उसको उठाकर हमें यहाँ पर लिखना है इस क्वेश्चन के अंदर। ये लिख दिया है, सॉरी आंसर के अंदर ये चीज़ आ गई है। 15 दिखा दिया हमने यहाँ पर, ठीक है। टोटल ये दिखा दिया है बॉक्स, ये वाला आ गया, सारे बॉक्स हमने यहाँ पर दिखा दिया। ये आ गया 4 नंबर, ये 4 आ गया, 5 नंबर 5 के ऊपर। ये जो मैं नंबर लिख रहा हूँ अभी बिल्कुल लाइट है, एंड में आप मिटा सकते हो, ठीक है। ये रेफरेंस के तौर पे है, आपको एग्जाम में नहीं दिखाना है। यहाँ पर लिखेंगे हम टॉप व्यू, साइज सभी का सेम रहना चाहिए, टी का और डब्ल्यू का बिल्कुल प्रॉपर। ये नहीं है कि ओ पी आप छोटे कर देंगे, सबका साइज सेम होना चाहिए, ठीक है। अब हम बनाते हैं लेफ्ट साइड व्यू। अगर आप फर्स्ट एंगल से बना रहे हैं तो लेफ्ट साइड चली जाएगी राइट साइड में और राइट साइड आ जाएगी लेफ्ट साइड में, ठीक है। ये फर्स्ट एंगल का रूल है, शिफ्ट हो जाती है हमारा डायग्राम जो है, एक तरफ से दूसरी तरफ पे शिफ्ट हो जाता है। तो लाइट डायग्राम पहले हम रेफरेंस लाइन लेंगे और अब जो हाइट है वो हाइट है 40, तो हमने यहाँ पर 40 पे डॉट लगाया और एक रेफरेंस लाइन ले ली। रेफरेंस लाइन हम क्यों ले रहे हैं मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, ताकि डायग्राम एक दूसरे के बिल्कुल सीध में रहे, बिल्कुल स्ट्रेट में रहे, ठीक है। ये चीज़ बना दी है और अब हमें ये चीज़ दिखानी है 40/20 का बॉक्स। देन ये चीज़ बनाने के बाद हमें दिखाना है 40 और 20 का पहला बॉक्स हो जाएगा। तो चलिए पहले इसी को दिखाते हैं। तो यहाँ पर हम पूरी लाइन ले लेते हैं डार्क, ठीक है। अब यहाँ पर लेंगे हम 40, क्योंकि हमें मेन वैसे तो 55 ले सकते हैं, पर हम पहले लेंगे टोटल ही 55 ले लेते हैं हम, ठीक है, क्योंकि एक बॉक्स बनेगा सॉरी। तो यहाँ पर हम अब इसको अप्लाई करने जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर आएगा 20, ये चीज़ आ जाएगी 20। तो चलिए इसको हम डॉट पॉइंट ले लेते हैं, ये आ रहा है बिल्कुल ठीक। तो हमने यहाँ पर ले लिया है 20 का डॉट, ठीक है, ये लिया। अब यहाँ से ये रेफरेंस लाइन ले ली और इस रेफरेंस लाइन के बेस पर 0 रखना है स्केल और 40 तक हमें डार्क करना है। यह आ गया 40 तक, ठीक है। नीचे भी डॉट पॉइंट लेंगे 40 तक और इसको ज्वाइन करवा देंगे। पहला बॉक्स 20/40 का रेडी हुआ, ठीक है, ये वाला बॉक्स। अब बारी है सेकंड बॉक्स की, ठीक है। ए बॉक्स का नाम दे रहे हैं हम इसको ए, ये आ गया ए, ठीक है। अब हम करते हैं बी पर। तो बी का है डिस्टेंस 20, हाइट है और लेंथ 15 है। तो ऑलरेडी हमने 15 गिवन है, ऑलरेडी हमने ले रखी है, क्योंकि 55 टोटल लेंथ था। अब इसको हम नीचे से पहले चेक करते हैं क्या 55 है या नहीं, हल्का सा रहता है। ये आ गया 15, ठीक है, पूरा 55 प्रॉपर आ रहा है। अब इसको इससे ज्वाइन करवा देंगे, ठीक है। ये पार्ट बन गया आपका 20, ये पार्ट बन गया आपका 20। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो 2 पार्ट हमारे बन गए। अब सिर्फ और सिर्फ पार्ट दिखाना है, सी पार्ट, यानी कि ये वाला पार्ट, सिर्फ ये पार्ट दिखाई देगा और हमें कुछ नहीं दिखाई देगा, जिसकी लेंथ है 20, हाइट है 20। तो यहाँ पर हाइट ऑलरेडी गिवन है, सिर्फ लेंथ ली 20, ये डार्क किया, यहाँ पर डॉट पॉइंट लिया 20 का और इन दोनों को आपस में ज्वाइन करवा दिया। आई होप आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा माय डियर। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ अच्छे कमेंट्स करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने फ्रेंड्स को बोलो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और जल्द से जल्द अच्छे सब्सक्राइबर बढ़वाएं अपने सारे फ्रेंड्स से, ठीक है। और अब ये हमने बना लिया है, अपनी पूरी क्लास में शेयर करना। अमीश आनंद जी, ये आपके लिए स्पेशल वीडियो बनाई जा रही है, ठीक है। और अगर जो भी कोई वीडियो देख रहा है कहाँ से हैं प्लीज़ कमेंट्स करें और साथ साथ बताएं कि हमें सर इसमें प्रॉब्लम है, तो मैं आपकी वीडियो जल्द से जल्द प्रोवाइड करूँगा आपको बनाकर, ठीक है। एटलीस्ट 1 से 2 डे लगता है एक वीडियो को बनाने में, टॉपिक बहुत छोटा है, एडिटिंग में टाइम लगता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ आ गई है। अब यहाँ पर हमने ये दिखा दिया है ये चीज़। अब इसका जो डिस्टेंस है वो आ गया 20 और टोटल 55। अब यहाँ पर लिखेंगे हम बिल्कुल प्यार से लेफ्ट साइड व्यू। साथ साथ 20 नंबर अगर ये क्वेश्चन है एग्जामिनल हॉल में, तो ये मान के चलिए क्वेश्चन पेपर में 20 का है तो 18 नंबर यहाँ मिल गए। 2 मार्क्स कहाँ रहते हैं, वो बनेगा सिंबल। माय डियर, फर्स्ट एंगल का सिंबल बनाना हमारे लिए कंपलसरी हो जाता है। तो ये है फर्स्ट एंगल का सिंबल जो कि हम बना रहे हैं। सबसे पहले एक रेफरेंस लाइन लेंगे ऐसे। अब यहाँ पर कुछ बच्चे कहते हैं कि सर हमें फर्स्ट एंगल का सिंबल ज़रूरी है कि यहीं बनाएं। माय डियर, आप सीट पर कहीं पर भी बना सकते हैं, पर याद रखना वो जिस क्वेश्चन का है उसके नियरेस्ट बनाना, ठीक है। जैसे हम यहाँ पर बना रहे हैं, हम सर्कल मास्टर की मदद से बना रहे हैं, आप कंपास की मदद से बना सकते हैं, आप प्रॉपर मेथड की मदद से बना सकते हैं, ठीक है। तो अब हमने एक बड़ा सर्कल ले लिया है।
अब हम लेंगे एक छोटा सर्कल, ठीक है। इसके अंदर हमेशा दो सर्कल होते हैं, एक बड़ा एक छोटा। एक टॉप व्यू को रिप्रेजेंट करता है, जो छोटा होता है, जो बड़ा होता है वो बॉटम को रिप्रेजेंट करता है। तो ये ले लिया। अब यहाँ पर हम लेंथ लेंगे, स्केल लिया, लेंथ ली। अब लेंथ हमने कैसे ली, जितना हमने बड़ा डी लिया था उसी के हिसाब से लेते हैं, जो ये था डिस्टेंस। अब यहाँ पे हमने सेंटर लाइन बढ़ा ली है, थोड़ी सी बड़ा कर ली है, और ये डिस्टेंस हमने गिवन किया जितना भी था 10 था, तो 5 ऊपर 5 नीचे सेंटर से, ठीक है। और अब इन कॉर्नर पॉइंट को ज्वाइन कर देना, जैसे कि मैंने आपको अभी बोला कि ऊपर का छोटा है, नीचे का डाया बड़ा है, तो इनको कॉर्नर को ज्वाइन कर देना। और यहाँ पर हुआ फर्स्ट एंगल कंप्लीट। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट।